अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का नाम है। इससे पहले मैं इसके पार्ट 1 में आपको 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ। आप जानते हैं मुझे कि मैं सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज अंदाज में काम कराने की कोशिश करता हूँ। तो वो 2 कैटेगरी जो हैं उसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का केस किया था और स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन और रिएक्शन का किया था। 2 हो गए। तीसरी कैटेगरी ये है, इसका नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हेसेस लॉ का ये न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, अगला जो इसका पार्ट 3 होगा उसमें इंशाल्लाह जो है बॉर्न हैबर साइकिल होगी, क्योंकि वो मुनफरिद न्यूमेरिकल है तो उसको बिल्कुल मैं इंशाल्लाह अलग से कराऊंगा। ये हेसेस लॉ भी आप इसको कह सकते हैं। वैसे हेसेस लॉ तो ये सारी हैं, सवाए केस 1 को छोड़ के, कैटेगरी 1 को छोड़ के सारे हेसेस लॉ के ही केसेस हैं, क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे हीट ऑफ रिएक्शन कंबशन एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एप्लीकेशन है, और आगे जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो उसका स्पेशल एप्लीकेशन या केस है। इसमें होगा क्या, थोड़ा सा थ्योरी समझना ताकि ये न्यूमेरिकल, क्योंकि इसका 10 ईयर में अगर आप देखेंगे बहुत वैरायटी है। पिछली बुक में भी ये था, नई बुक में भी है, लेकिन बुक में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल में उससे प्रैक्टिस नहीं होगी। एक एग्जाम्पल है वो मैं कर रहा हूँ और एक एक्सरसाइज का है, दोनों मैं कर रहा हूँ। सही है। इसमें करना ये होगा कि आपके सामने इक्वेशंस होंगी, यानी एग्ज़ाम में पहचानना तो ये सबसे आसान सवाल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जगह घेर रहा होगा क्वेश्चन पेपर में। इसमें आपको इक्वेशंस नज़र आएंगी कई सारी, ठीक है। कम से कम 3 इक्वेशन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 इक्वेशन आपके सिलेबस में हो सकती हैं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, मतलब दुनिया में 5 भी हो सकती हैं, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर लेवल में 3 से 4। करना क्या होगा, हमें इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशन करने होंगे इसके ऊपर, यानी प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई। एक्सट्रीम केस में डिवाइड की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एक्सट्रीम बुक में जो दोनों न्यूमेरिकल हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम के अगर आप 10 ईयर के कम से कम करेंगे तो उसमें आपको डिवाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कभी एक्सट्रीम केस में। उसको अलग से मैं कभी बता दूंगा आपको, अगर ज़रूरत पड़ी। जैसे प्रीलियम पेपर आए उसमें कोई ऐसा हुआ तो मैं आपको इंशाल्लाह करा दूंगा। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना क्या है, यानी इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल काम ओरली वर्बली रफ पे करना होगा, फिर उसके बाद काम होगा। इसमें एक इक्वेशन तो ऐसी होगी जिसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन अननोन होगी, यानी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और जो बाकी होंगी ना उन सब की गिवन होगी। ये डिग्री का निशान जो है ये स्टैंडर्ड हीट का है, और एफ का मतलब हो जाएगा ये फॉर्मेशन। फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसका सिंबल ये आपका ये एफ के साथ आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसका डाटा नहीं बनेगा एग्जाम में, डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये इतना क्वेश्चन कॉपी समझे को पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे आप, सारी इक्वेशन है। अगर तो आपको क्वेश्चन पेपर में इक्वेशन नंबर ना दिए हुए हो, सही से नोट करें, काइंडली देखें। अगर इक्वेशन नंबर ना दिए हो तो आप इसको लेट करेंगे, ABC लेट कर सकते हैं 1 2 3, जैसे मैंने 1 2 3 लेट कर लिया। जो अननोन है अगर हमें खुद करना है तो हम उसको नंबर नहीं देंगे, वो आंसर आएगा, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। लेकिन अगर कभी वो खुद गिवन में इक्वेशन नंबर दे देगा रिक्वायर्ड को भी, जैसे यहाँ पे देखें 1 को रिक्वायर्ड में दे दिया, तो हम इसका नाम बदल नहीं सकते, गिवन के नाम बदल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इन गिवन इक्वेशंस, यानी जिनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, उसके साथ कुछ ऐसा ऑपरेट करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई का, कि रिक्वायर्ड तक हम पहुँच जाएँ। तो अब इसके लिए एक तरीका क्या है, वो ये, यानी इन सवालों का कोई फॉर्मूला नहीं, रट नहीं सकते आप, क्योंकि ये हेसेस लॉ ने कहा था कि एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी हो सकता है और थ्रू सेवरल स्टेप्स भी हो सकता है, बट द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑलवेज रिमेन सेम और कांस्टेंट। इसलिए उस लॉ का नाम था हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कि सम करके जो जवाब आए एक से ज़्यादा
एंथैल्पीज़ का वो रिजल्टेंट एंथैल्पी के इक्वल हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है। अब जो इक्वेशन चाहिए उस पर नज़र दौड़ाएं, जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। आप जो मेथड बता रहा हूँ उस पर काम करना है आपको। इसमें आपको ये जब 2 या 3 नज़र आए ना कहीं पे, ये जैसे 2 नज़र आ गया, इसमें स्टार्टिंग वहाँ से होगी इस न्यूमेरिकल्स की। यानी आपको कोफिशिएंट देखना है मोल्स वाला, जिसको मोल कहते थे हम चैप्टर नंबर 1 में या चैप्टर 4 में भी, गैस के स्टेट के मैटर में। तो इस 2, 3 को मोल जो कहते हैं ना, इसकी इक्वेशन देखेंगे। यानी जब इसमें कार्बन के साथ 2 है तो जो गिवन है उसमें देखें कार्बन किस में है, इसमें। यानी मुझे सिरा मिल गया सवाल का, यानी मैंने एक निशान इसलिए लगा लिया कि मुझे सवाल का सिरा मिल गया। यानी ये स्टार्टिंग होगी कि ये 2 की वजह से मैं इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखते हैं 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, और वो वैल्यू कैलकुलेटर में डालें 393.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया -787। अच्छा, ये माइनस प्लस जो है ये दिखाएगा कि ये एक्सोथर्मिक चेंज है या एंडोथर्मिक चेंज है। माइनस जो होगी वो एक्सोथर्मिक चेंज होगी, हीट इवॉल्व, और प्लस जैसे आएगा कहीं, जैसे ये प्लस आ गया, आंसर भी प्लस आ गया, तो ये एंडोथर्मिक चेंज यानी हीट एब्जॉर्ब है। अब ये हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन बना ली। अच्छा, जो इक्वेशन आप एक मरतबा इस्तेमाल कर लेंगे, इट विल नेवर बी यूज अगेन। यानी जैसे अब ये 1 मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन आ गई 3 से 4, अब इस 1 का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसको देखिएगा नहीं, भूल जाए इसको। लेकिन वो भूलने का मतलब है कि इसको देखा सही था शुरू में, वरना वो दोबारा देखना पड़ेगा गलती कहाँ है। तो खुदा ना से गलती ना हो, फर्स्ट अटैम्प्ट मस्ट बी द लास्ट। अब ये हो गया पहला केस, 2C आ गया, ठीक है। अब H के साथ 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो मल्टीप्लाई सिर्फ एक इक्वेशन को है, वरना यहाँ पे भी अगर 3 2 4 कुछ होता जैसे दूसरे सवाल में नजर आएगा, तो दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। सही है। अब क्या करें भाई, अब मेरे पास एक इक्वेशन 2 बची है, एक 3 और एक 4, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है हमें वो क्या चाहिए। हमें प्रोडक्ट एसिटाइलिन, यानी ये इथाइन जिसको कहते हैं, एसिटाइलिन चाहिए। ये इथाइन भी इसको कहा जाता है, ये हमें चाहिए। अब गौर से देखें तो ये हमें प्रोडक्ट पे चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाले में प्रोडक्ट में, जबकि गिवन वाली जो है उसमें रिएक्टेंट में। नजर आया? तो रिएक्टेंट में है और चाहिए प्रोडक्ट में, तो हम ऐसी इक्वेशन को रिवर्स करेंगे। ये होगा सेकंड स्टेप, रिवर्सिंग इक्वेशन। रिवर्सिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगी और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। और इसके बदलने से होगा क्या, एंथैल्पी का साइन उलट हो जाएगा। ये देखें, रिवर्सिंग का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इंटरचेंज, एक्सचेंज लिख सकते हैं आप। सही है। और दूसरा क्या होगा, साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज। ये डेल्टा एच को एंथैल्पी चेंज कहते हैं। एंथैल्पी चेंज इज इन्वर्टेड, रिवर्स भी लिख सकते थे जो मैं लिख रहा था, लेकिन इन्वर्टेड ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। इन्वर्टेड का मतलब होता है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे अब यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 3 को भी मैंने कुछ कर लिया, तो अब 3 का भी काम ख़त्म। अब मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन बची, एक 2 बची, एक नई 4 आई, एक नई 5 आई। इन तीनों पे अब गौर करना है आपको, रफ पे या दिमाग से ओरली। अब गौर क्या करना है कि हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। गौर से देखें, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इस वाले रिक्वायर्ड वाले में ऑक्सीजन नहीं है। नज़र आया? अब जो हमने इसमें देखा 2 है, सही है, रफ पे लिख लें 2, इसके अंदर है ही नहीं ऑक्सीजन। यहाँ पे प्रोडक्ट पे, सॉरी प्रोडक्ट पे 5/2 है। 5/2 का मतलब हो गया, अब ये इज इक्वल टू के इस तरफ है, ठीक है, और ये इज इक्वल टू के इस तरफ है। 5/2 यानी 2.5। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ही चलाना होगा, डेसिमल है तो डेसिमल चलाना होगा। रफ पे आप कर सकते हैं डेसिमल, क्योंकि हम आमतौर पे कंफर्टेबल होते हैं डेसिमल वगैरह से, लेकिन लिखने में ये डेसिमल नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि जो गिवन है वो फॉर्मेट वही चलाना है, ठीक है। तीसरी कौन सी रह गई भाई इक्वेशन, बोलिए। तीसरी इक्वेशन 2 रह गई, जिसके अंदर हाफ है, ये वाली, और ये भी इस तरफ हाफ है। अब अगर आप लोग गौर करें
तो इस हाफ का मतलब होता है 0.5। अब ये 2 और ये 0.5 कितना हो जाएगा ज़बानी अगर ऐड करें, बोले 2.5, और ये प्रोडक्ट पे है 2.5, सही है। यानी अगर अब हम इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन कट जाएगी। सोचे कैसे, यानी अगर कभी यूँ हो जाए कि 2x इज इक्वल टू 2x, दोनों तरफ एक जैसा हो, तो हम क्या कहेंगे कि 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। इसलिए अब हम तीनों को ऐड कर देंगे। अब कौन कौन सी है, H2 हाफ O2 H2O, उसकी वैल्यू क्या थी, इंथैल्पी चेंज की -285 पॉइंट लिख दी। दूसरी कौन सी बची थी 4, 2C प्लस 2O2 2CO2, इसकी क्या थी -787 लिख दी। तीसरी जो बची थी 2CO2 H2O C2H2, ये 12899। यानी देखें पहले रफ वर्क किया ताकि फेयर वर्क गंदा ना हो, फर्स्ट अटैम्प्ट साफ़ सुथरी। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट पे H2O है और जो रिएक्टेंट पे H2O है, ये इज इक्वल टू के दोनों तरफ, यानी x इज इक्वल टू x है। यानी अगर कोई कहते हैं कि H2O इधर भी है और H2O इधर भी है, तो इसका अंदर ये कट जाएगा, क्योंकि x माइनस x 0 तो 1 माइनस 1 0, तो यानी ये अब ये और ये कट गए, ठीक है। इसी तरह 2CO2 और 2CO2 ये कट गए, समझ गए। अब हाफ और 2 कितना हुआ 2.5, ये जो दिखाया था, और ये क्या है 5/2 2.5 जो इधर दिखाया था, तो इसका मतलब है अब ये भी इससे कट गया। अब गौर करें जादू क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग अगर करने आ जाए, वो चीज़ आ जाएगी जो हमें चाहिए। ये देखें 2C आ गया, H2 आ गया, ये सब कट गए, तो इधर C2H2 आ गया, और इस तीनों का जो जवाब आएगा वो आंसर आ गया, समझे। ये यानी दिस कैलकुलेटर में डालें 1299.5 -787 -285.8 इज इक्वल टू, प्लस में आ जाए तो प्लस का आंसर, माइनस में आ जाए तो माइनस का, इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन C2H2। अब गौर कर रहे होंगे कि सर कितना टाइम लगा दिया एक न्यूमेरिकल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बच्चे समझें और इम्तिहान में अटैम्प्ट करें और बेहतरीन मार्क्स लें, सिर्फ मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें नो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, किलो जूल पर मोल होगा तो किलो जूल पर मोल आ जाएगा, किलो कैलोरी होता किलो कैलोरी आ जाता, पर मोल नहीं लिखा होता तो वो ऑब्वियस ही है कि पर मोल होगा, तो नो कन्वर्जन और डाटा नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। अब ये तो थी बुक की एग्जाम्पल, पेज नंबर 231 पे 11.4। अब है एक्सरसाइज का सवाल। अब ये जो किया इसकी बुनियाद पे ये ज़रा आप भी करें मुझसे पहले। ग्लिसरॉल एक जो है बड़ा फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अपने वर्सटाइल यूजेस की वजह से बड़ा मशहूर है, यानी इसके कई यूजेस हैं ज़िंदगी में। अब वो कह रहे हैं कि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड मालूम करें गिवन डाटा से, और मोर और लेस पिछले सवाल जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें भी 4 इक्वेशन है, इसमें भी, इसमें लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो 1 पे, इसमें जो रिक्वायर्ड है वो आखिर में थी। ये सब नहीं रटिएगा, कहीं पे भी वो हमें वो पहुंचना है, ठीक है। यानी अब हम इस रिक्वायर्ड को नज़र में रखेंगे और बाकियों की मदद से लाएंगे, ठीक है। अब जो टेक्निक बताई याद रही थोड़ी देर तक, जो चाहिए उस पर गौर करें। यहाँ पे एक 3 नज़र आया और एक 4 नज़र आया, तो इसका अंदर स्टार्टिंग यहाँ से होगी कि इसमें 2 इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पिछले में 1 क्यों हुई थी, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इसमें 1 था, इसलिए ये बचत हो गई थी, ये थोड़ा ज़्यादा काम हो गया। अब 3 कार्बन वाली ढूंढें, ये कार्बन वाली सिरा मिल गया, यानी अब इस पूरे को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखें 2 को कर दिया 3 से, और हाइड्रोजन वाली ढूंढें, ये मिल गई, हाइड्रोजन वाले को 4 से कर देंगे, क्या है 3 को 4 से कर देंगे। अब थ्रू आउट 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, और कैलकुलेटर में डालें 393.5 इंटू 3, ये आया, सही है। इस पूरे को 4 से कर दें, 4 1 जा, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से 1/2 इंटू 4, तो ये आया 2, ये रहा 2, और 4 1 जा 4, और इसको मल्टीप्लाई करें 4 से कैलकुलेटर में, पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है, गलती ना हो, -285.8 इंटू 4, ये वाली वैल्यू, और ये वाली कैसे आई भाई, -393.5 इंटू 3, सही है। अब इस मल्टीप्लाई का मतलब है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का काम ख़त्म,
अब कितनी बची हमारे पास इक्वेशन? 3। नई जो आई उसको नंबर दिया हमने 5 6। अच्छा नंबर कंटिन्यूएशन में चलेगा। अगर ए बी सी डी होता तो ई एफ हो जाता, 1 2 3 4 है तो 5 6 हो गया। अब मुझे 5 6 और 4 को डील करना है। अब जो चाहिए उस पर गौर करें। चाहिए जो हमें ग्लिसरॉल प्रोडक्ट पे चाहिए, जैसे इसमें एसिटाइलिन प्रोडक्ट पे चाहिए थी, तो इसमें जो गिवन वाली है उसमें रिएक्टेंट पर है, नजर आया? तो हम पहले इसको रिवर्स कर देंगे ताकि हमारी जो चीज़ जिधर चाहिए उधर ही आए, यानी प्रोडक्ट पे साइड पे आए। अब रिवर्सिंग इक्वेशन 4, रिवर्सिंग का मतलब पूरा बता चुका हूँ कि अब ये इधर उधर हो जाएगा। तो अब देखें 3CO2 4H2O इधर प्रोडक्ट का रिएक्टेंट पे आ गया, ग्लिसरॉल और 3 होल 1/2 यानी 3.5 रिएक्टेंट जो था प्रोडक्ट पे चला गया और एंथैल्पी माइनस की प्लस हो गई। ये ध्यान रखेंगे, रिवर्स में अदल बदल तो करेंगे आप, एंथैल्पी चेंज इनवर्ट होगी साइन रिवर्सिंग में, सही है? इनवर्ट साइन ऑफ एंथैल्पी। ये अगर भूल हुई ना तो ये नीचे देख रहे हैं सारा गेम इसी की है। ये जो हम इधर ऑपरेशन कर रहे हैं वो सारा इधर वैल्यू में हो रहा है, वैल्यू आंसर देगी। तो इधर की गलती हो या उधर की हो, दोनों सूरतों में टीचर यू क्रॉस मार देगा कि इसको कन्फ्यूजन है या नहीं आता करना। तो ये रिवर्स कर दिया हमने, एंथैल्पी हो गई माइनस की प्लस। इसका मतलब है अब ये इक्वेशन 4 भी इस्तेमाल हो गई। अब कितनी इक्वेशन हमारे पास बची? 3, 5 6 और 7। अब रफ वर्क करें मेरे साथ। इस इक्वेशन में जो चाहिए 3/2 O2 चाहिए, इसमें देखें 0 करना था हमें, इसमें रिक्वायर्ड में ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें हमें 3/2 यानी 1.5 बचानी है। तो रफ वर्क कहाँ करूँ भाई? यहीं पे कर दूँ, यानी हमें ये 1.5 चाहिए, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है? अब जो हमारे पास 3 इक्वेशन उस पर गौर करें। 3 है इज इक्वल टू के इधर, 2 है इज इक्वल टू के इधर, और 3.5 है इज इक्वल टू के उधर, यानी 3.5। ठीक हो गया? मैं तो पहुंच गया, आप पहुंचे? 3 + 2 इज 5 और इज इक्वल टू के उधर का मतलब है इधर आके वो माइनस है, अभी जो सिखाया था। तो 3 + 2 5, 5 - 3.5 इज, बोले 1.5, 1.5 इज 3/2। डन हो गया? यानी रफ वर्क ज़रूर कीजिएगा ताकि फेयर वर्क गंदा ना हो। यानी अब ये यहाँ पे मतलब हुआ कि यहाँ पे ऐड अगर हम तीनों कर देंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा और ये इधर आके माइनस होकर 3.5 माइनस होकर 1.5 आ जाएगा, जो कि 3/2 के बराबर होता है और चाहिए। इसका मतलब है इस सवाल का फॉर्मेट भी तकरीबन पिछले ही जैसा हो गया, सिवाय इस 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ गया। अब तीनों को ऐड कर दें। पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी और रिवर्स होके बाद जो आई थी वो लिखी। अच्छा एक चीज़ बता दूं, ये रटिएगा नहीं, इसके अलावा भी तरीका है। यानी आप 2 को ऐड कर दें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि देखिए ये सब्ट्रैक्शन का स्टेप भी हो सकता है। आप गौर करें, मैं मल्टीप्लाई के बाद रिवर्स करके एडिशन से निकाल लूँ। मल्टीप्लाई रिवर्स एडिशन, इससे रट मत लीजिएगा कि हर सवाल में ये चलेगा। कभी सब्ट्रैक्शन भी करना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये जो मैंने रिवर्स किया ना करता रिवर्स तो ये चीज़ इधर ही रह जाती, जब इधर ही रिएक्टेंट साइड पर जाती तो सब्ट्रैक्शन करता। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, नहीं माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता, एंथैल्पी जो होगी वो माइनस हो जाती है अगर प्लस थी, उससे फिर आंसर यही आएगा। करके देखिएगा और बताइएगा ज़रूर। लेकिन ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में आमतौर पे स्टूडेंट गलती कर देता है कि साइन बदलना भूल गया, कैलकुलेटर में फीडिंग में सब साइन सबका बदल दिया, उस एंथैल्पी चेंज का रह गया, तो कुछ गलती ऐसी। तो एडिंग निस्बतन आसान एक ऑपरेशन है मैथ्स का सब्ट्रैक्शन से, इसलिए उसको मैं अवॉइड करने के लिए और स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझाने के लिए कर रहा हूँ। ना सब्ट्रैक्शन भी एक ऑप्शन है, आप करके देखिएगा। अब ऐड करें भाई, 3CO2 उधर है और 3CO2 उधर है, तो ये जो पिछले में बताया था यही काम आएगा कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक जैसी हो तो कैंसिल, वाटर पे आ जाए। 4H2O इधर, इधर अगर सेम ही साइड पे होती ना तो यूँ होती 4H2O, 4H2O, तो सब्ट्रैक्शन से कटता, समझ रहे हैं? अगर एक ही साइड पर होता तो सब्ट्रैक्शन चलता, ठीक है? ऑक्सीजन इसमें काट मत दीजिएगा, उसमें हमने ऑक्सीजन क्यों काट दिया था कि 2.5
5/2 इज़ 2.5, 2.5 2.5 कैंसिल, इसमें बच रही है, गौर करें 3 + 2 इज़ बोले 5 और 3.5 इज़ 3.5 बोले, तो ये इधर आके यानी बड़ा किधर है, बड़ा इधर है 5, तो 5 से इधर आके बड़ा वाला माइनस हो जाएगा, यानी 5 - 3.5, तो 5 - 3.5 तो आया 1.5 यानी 3/2 आया, बड़े में से छोटा माइनस। अब इधर बच गया हमारा ग्लिसरॉल और इन तीनों को ऊपर कैलकुलेटर चलाएं, यानी दिस माइनस दिस। अच्छा कैलकुलेटर में फीडिंग ज़रा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कैलकुलेटर में ना प्लस वाली वैल्यू डाला करें, जैसे 1654.1, फिर माइनस की डाला करें, -1180.5, फिर माइनस दूसरी दफ़ा 1143.2। अब इज इक्वल टू आप लोग दबाएं। अच्छा कभी फ्रैक्शन में आ जाए ना तो ये SD मोड होता है, सेकंड लास्ट बटन, क्लियर से ऊपर से सेकंड लास्ट, ये दबा देंगे तो फौरन उसको डेसिमल कर देगा। देखिए क्या आया, बोले -669.6 किलो जूल पर मोल, हर स्टेप में किलो जूल पर मोल लिखते रहिएगा, आखिरी में HF लिखिएगा। इज़ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल दैट इज C3H8O3। आसान लेक्चर था या मुश्किल, फीडबैक दीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़रूर आते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगले लेक्चर का दारोमदार है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।